इसकी बात करेंगे तो देखो पहला दे रखा है एन पेंटेन, दूसरा दे रखा है 2 मेथिल ब्यूटेन और थर्ड दे रखा है 2 मेथिल प्रोपेन। अब 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब अपन बात करेंगे जी इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले पूछा है आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या है इसका। क्या पूछा है जी? मॉलिक्यूलर वेट क्या है। तो मॉलिक्यूलर वेट देखो कार्बन कितने हैं जी 5 है, तो 12 पंजे 60 और हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं। तो बताओ कितने हो गए C5, क्योंकि कार्बन का एक का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 12 पंजे 60 कितने 5, तो ये हो गए 60 और ये हैं 12, तो ये हो गए 12। तो टोटल जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 72 आ रहा है। तो 72 यहाँ आएगा क्योंकि कार्बन तो 5 ही है और 72 ही मॉलिक्यूलर वेट यहाँ आएगा। इसके बाद में पूछा है बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। किसके होता है जी? इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। ये कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है तो इसको आसानी पूर्वक कर सकते हो। देखो यहाँ कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ एक ब्रांचिंग है, ये यहाँ कितनी ब्रांचिंग है 2 ब्रांचिंग है। तो बताओ सबसे ज्यादा यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा तो सबसे आ जाएगा ए का, उसके बाद में बी का, उसके बाद में किसका आ जाएगा सी का। यदि मैं बात करूं विलेयता की, तो विलेयता आप जानते हो विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है ब्रांचिंग के। बोलो भाई, ब्रांचिंग का मतलब श्रृंखलन के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो बताओ यदि मैं बात करूं विलेयता की, किसकी बात करूं? विलेयता की। तो विलेयता का यदि अपन बात करें तो सबसे ज्यादा आएगी सी, उसके बाद में आएगा बी, इसके बाद में ए।